हेलो फ्रेंड्स, आपकी रिक्वायरमेंट के अनुसार आज हम आपको कुछ एक्सरसाइज बताएंगे जिनको बॉडी वार्मर एक्सरसाइज कहा जाता है। कोई भी योगा करने से पहले सबसे पहले बॉडी वार्मर एक्सरसाइज करें। तो देखें क्या करना है। सबसे पहले हमको ताड़ासन की मुद्रा में आना है। अपने पैरों को मिला के रखें और हाथों को भी इस तरह से मिला कर रखें। पार्श्व भाग से हाथ को उठाते हुए फिर इस तरह से पलट लें। हथेलियाँ ऊपर की ओर इस तरह से ले जाएं। फिर उंगलियों फंसा इस तरह से आप फंसा लें। फिर इसको आप अपने सर पर इस तरह से टच करें। गहरा सांस लेते हुए इस तरह से आपको पंजों के बल खड़ा होना है। तो इससे पूरी बॉडी की स्ट्रेचिंग हो जाती है। तो एक बार फिर देख लीजिए, इस तरह से करके गहरा सांस लेते हुए बॉडी वार्म करने के लिए 2-3 बारी काफ़ी है। फिर आप इसको त्रियक ताड़ासन के रूप में आएंगे। इस तरह से करेंगे लंबी लंबी सांसों के साथ। इस तरह से करेंगे आप। फिर उसके बाद फिर आपको 5-6 बार इस तरह से करना है। फिर अपने पैरों को अपनी सामर्थ्य के अनुसार फैला करके गहरी सांसों के साथ इस तरह से आप करेंगे तो आप देखेंगे कुछ ही क्षणों में आपकी पूरी बॉडी गर्म हो जाती है। फिर आप इस तरह के पोज में आएंगे। गहरी सांस लेते हुए आप अपने दोनों हाथ की उंगलियों को फटाकर सर पर रखेंगे और देखिए इस तरह से आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सकते हैं आप करेंगे। तो इस तरह की मुद्राएं करने से, इस तरह की एक्सरसाइज करने से पूरी बॉडी हीट हो जाती है। फिर आप कुछ मुद्राएं आपको बैठ करके बताएंगे किस तरह से की जाती है। दोनों पैरों को इस तरह से फैला लेंगे और पैरों को इस तरह से घुमाएंगे। इस तरह से घुमाने के बाद दोनों पंजों को मिला लेंगे। फिर देखेंगे सूक्ष्म व्यायाम को कभी हल्के में मत लेना चाहिए। सूक्ष्म व्यायाम से पूरा नाड़ी तंत्र मजबूत होता है। मांसपेशियों का दर्द भी खत्म हो जाता है। अगर कोई नाड़ी ब्लॉक होती है तो वो भी छोटे छोटे व्यायामों से उसके ब्लॉकेज
दूर हो जाती है। तो इस तरह से आपको करना है। फिर आप तो इस तरह से गोल गोल घुमाएंगे। दोनों साइड से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। मैं समझ रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। फिर आप सुखासन में बैठ करने के बाद दोनों हाथों को इस तरह से करेंगे और मुट्ठी बंद कर देंगे और इनको इस तरह से आप घुमाएंगे। हाथों की मसल्स, कंधों की जकड़न, इन सभी छोटी छोटी एक्सरसाइजों से दूर हो जाती है, जिनको बॉडी वार्मर एक्सरसाइज कहा जाता है। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से करने के बाद फिर आप इस तरह से फैलाएंगे हाथों को और इस तरह से ये उंगलियों की एक्सरसाइज है। इससे उंगलियों में जो दर्द होता है, कभी कभी उंगलियों में बहुत सारे आरे फैक्टर वगैरह जमा हो जाते हैं, वो सब इससे दूर हो जाता है। इस तरह की नियमित अभ्यास करेंगे तो योग करने से पहले सूक्ष्म एक्सरसाइजों को जरूर करें। इसके बाद इस तरह से करें आप। इन छोटी छोटी एक्सरसाइजों से भी पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। बस आपको करना है नियमित रूप से। इस तरह से करने के बाद फिर आप दोनों हाथों के कोहनियों को इस तरह से बनाते हुए ऐसे, हो सकता है आपने अभी ना मिले, लेकिन जब नियमित अभ्यास करेंगे तो आपकी कोहनियाँ मिल जाएंगी। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आपको करना है। कंधों की जकड़न में विशेष लाभदायक है। अगर किसी को स्पॉन्डिलाइटिस की प्रॉब्लम है तो वो भी इन एक्सरसाइजों से दूर। तो आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह से करने के बाद फिर आप इस तरह से करेंगे कुछ देर के लिए, जितना आप कर सकते हैं। फिर आप दोनों हाथों को इस तरह से फैलाएंगे, फिर इस तरह से करेंगे। इस तरह से करने के बाद फिर आप बैठ करके गर्दन को धीमे धीमे बिना किसी झटके के साथ आपको घुमाना है। ये भी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, दोनों तरफ से आपको करना। सूक्ष्म व्यायाम से पूरा नाड़ी तंत्र, पूरी बॉडी एक्टिव हो जाती है। एक अजीब सी एनर्जी महसूस होगी। इस तरह से आप करेंगे। फिर बॉडी वार्म करने का एक ये और एक्सरसाइज है। फिर हाथों को फर्श पर टिकाते हुए एक पैर को इस तरह से घुमाएंगे, बड़ा शून्य बनाते हैं। इसे पादवृत्तीय आसन भी कहा जाता है, लेकिन इसको बॉडी वार्मर एक्सरसाइज में भी सम्मिलित किया गया है। तो नियमित रूप से करेंगे इस तरह से। ये सब करने के बाद फिर आप अपना योगा, आप जिस पर्पज के लिए योगा कर रहे हैं उसका चुनाव कर सब अपने अपने हिसाब से करें। तो दोस्तों, इन सब एक्सरसाइजों में हमने आपको बॉडी
वार्म एक्सरसाइज में जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं वो हमने आपको बताई। ओके, वाइस यू अगेन।